हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 11th मासिक परीक्षा अक्टूबर के लिए जियोग्राफी यानी भूगोल का 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो आप सभी फ्रेंड्स, अगर आपका क्लास 11th जियोग्राफी का एग्जाम है और आप चाहते हैं कि बेहतर एग्जाम देकर आए, तो आज की इस वीडियो को भूल से भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो है ना 110% जो है ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और आपके एग्जाम में सेम इट इज आया है। ठीक है, अगर आप सभी एग्जाम सेंटर में हैं तो आप सभी पेपर ओपन कर लीजिए और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आपको सेम इट इज देखने को मिलेगा। या फिर एग्जाम सेंटर से बाहर है तो आप सभी जो है ना क्वेश्चन को याद कर लीजिए। 110% मैं श्योर कहता हूँ आपका जो है ना सेम इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर आप सभी जो है ना अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उसके बाद आप सभी जो है ना जब यानी क्लास अपलोड किया जाएगा तो नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद आप सभी जो है ना इस क्लास में आकर के कमेंट में बताइएगा यानी क्वेश्चन आया या नहीं। ठीक है, तो आप सभी सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आपको आपके पास जो है नोटिफिकेशन जाएगा ही। या रियल था फेक था आप सभी जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, बिना टाइम को विलंब किए। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो है ना पूरी तरह से क्लियर नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, क्लियर नहीं दिखेगा, जिस कारण से मैं आपके लिए जो है ना टाइप करके क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि आपका जो है ना सेम इट इज पेपर का जो है ना क्वेश्चन यानी टाइप किया हो। ठीक है, लेकिन हाँ, इंग्लिश मीडियम जो है ना टाइप नहीं किए, क्योंकि टाइम बहुत लगता है और हमको पता है कि जियोग्राफी में जो है ना यानी आर्ट्स वाले में ज़्यादातर जो है ना हिंदी मीडियम से ही यानी आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ हिंदी में ही टाइप किए हैं। तो आप सभी ध्यान से देख लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर ये आपका 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो चलते हैं, हम लोग टाइप किया हुआ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए टाइप किया हुआ क्वेश्चन हम लोग को फटाफट से देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है और आप यानी अगर एग्जाम सेंटर में है तो पेपर ओपन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको पहला नंबर में देखने को मिलेगा। पूछा गया है, निम्न में से कौन पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित नहीं है? तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर यहाँ पर जो है ना भूपर पट्टी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। 110% ओरिजिनल है। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो आप पेपर में देखिएगा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो लगा के आना है 6371 किलोमीटर। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखिए, सर्वाधिक गहरी खान कहाँ अवस्थित है? तो तीसरा का राइट आंसर ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक यानी गहरा बंधन किस क्षेत्र में किया गया है? तो आप याद रखिएगा 4 का राइट आंसर ये लगा के आना है कोला। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन भूकंप तरंग नहीं है? तो भूकंप तरंग नहीं है कौन? तो आप याद रखिएगा पी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, या फिर आप सभी एग्जाम में है तो आप सभी लगाते चलिए। ठीक है, 6 का देखिए, भूकंप का उद्गम केंद्र क्या कहलाता है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा भूकंप से संबंधित छाया क्षेत्र को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स आपको 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा के आना है, 105 डिग्री से 145 डिग्री तक। ठीक है, 8 नंबर देखिए, निम्न में से कौन भूकंप की तीव्रता श्रेणी को दर्शाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 से 10। ठीक है, अगर आप सभी को भरोसा नहीं है तो अगर आप एग्जाम से बाहर हैं, अगर भरोसा नहीं है तो आप सभी जो है ना इस क्लास को स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर भरोसा है तो आप सभी पूरा क्लास देख लीजिए, उसके बाद आकर के बताइएगा। ठीक है, 9 नंबर देखिए, सुनामी निम्न में से किस क्षेत्र में आता है? तो फ्रेंड्स आप को याद रखना है, राइट आंसर बी हो जाएगा सागर तल में। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूपर पट्टी एवं मेटल को अलग करने वाला आसन तत्व है? तो आप याद रखिएगा 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोह आसन तत्व। ठीक है, अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन करोड़ को दर्शाता है? तो करोड़ को जो दर्शाता है ना वो सीमा दर्शाता है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, 12 नंबर देखिए, मैग्मा का उदग्र जमाव क्या कहलाता है? तो मैग्मा का उदग्र जमाव जो कहलाता है ना, राइट आंसर भी हो जाएगा बैथोलिथ। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जमाव जो है ना आपका पेपर में इस प्रकार रहेगा। ठीक है, मेरे से टाइप में गलती हो गया है, तो आप सभी जो है ना वहाँ मैनेज कर लीजिएगा। ये नहीं कि आप सभी जो है ना सेम देखिएगा कि जमाव जो है वहाँ पर ओ है, यहाँ पर यानी वो है। ठीक है, इस प्रकार आप सभी नहीं देखिएगा। ठीक है ना, मैग्मा का उदग्र जमाव क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा 12 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, 13 नंबर, भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन निम्न में से कौन है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा के आइएगा भूकंप तरंग। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से आप सभी आंसर मिलाते चलिए। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर ए हो जाएगा वेगनर ने।
15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टी लाइट किस प्रकार का सेल है? टी लाइट जो है वो यह किस प्रकार का सेल है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा रूपांतरित चट्टान। ठीक है, 15 का ए लगा के आना है। 16 नंबर देखिए, पर्वत निर्माण हेतु सम्मोहन धारा सिद्धांत किसने दिया? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होम्स ने। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पूछा गया रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो आप याद रखिएगा राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, वृहत प्लेटों की कुल संख्या कितनी है? तो वृहत प्लेटों की जो संख्या है ना, तो आप याद रखिएगा 18 का बी हो जाएगा 7। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सागरीय ताल का विस्तार की अवधारणा संबंधित है, तो वो किससे? तो आप 19 का बी लगा के आइएगा, वेगनर से। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन लघु प्लेट नहीं है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर 20 का बी लगा के आना है, आर्कटिक। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन हिमालय अपवाह से जुड़ा नहीं है? तो हिमालय अपवाह से जो है ना वो कृष्णा नहीं जुड़ा है। ठीक है, राइट आंसर 21 का डी लगाइएगा। 22 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम भारत में स्थित है? तो आप याद रखिएगा राइट आंसर ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, आप सभी को जो है ना इसी प्रकार सबसे पहले वायरल क्वेश्चन मिलती है। ठीक है, 23 नंबर, निम्न में से कौन सबसे यानी दक्षिणी में बहने वाली नदी है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कावेरी। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंबल नदी किस पठार से निकलती है? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, मालवा से। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो होती है ना, तो आप याद रखिएगा राइट आंसर सी हो जाएगा, 2500 किलोमीटर। ठीक है, टाइप करके इसीलिए लाए फ्रेंड्स क्योंकि आपको साफ दिखता ही नहीं और आपको याद करने में मजा ही नहीं आता। ठीक है, और आप सभी चाहते हैं कि जितना क्लियर हो उतना बेहतर होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्लियर करके मैं आप सभी के लिए टाइप करके लाया हूँ। ठीक है, रात में टाइप किया हूँ और रात में ही क्लास अभी बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सी उत्तर भारत में बहने वाली नदी है? तो आप याद रखिएगा 26 का सी हो जाएगा, पेन्नार। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, सतलज नदी निम्न में से किस झील से निकलती है? तो आप याद रखिएगा राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य से गंगा नदी नहीं बहती है? तो आप याद रखिएगा 28 का बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो 29 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए लगा के आइएगा, अमरकंटक से। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है निम्न में से किस यानी कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो भ्रंश घाटी से जो बहती है ना, तो आप याद रखिएगा 30 का बी लगा के आइएगा, नर्मदा घाटी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी का जो ना क्लास 11th जो जियोग्राफी है यानी भूगोल है उसका मैंने आंसर की आप सभी को 30 क्वेश्चन का फटाफट से बता दिया। क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और एग्जाम के बाद आप सभी जो है ना ईमानदारी से आकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मुझे आप सभी पर भरोसा है, ईमानदारी के साथ आप सभी कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में आकर के एग्जाम के बाद। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।